श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना श्री सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना हरि बोल। राम जी की वंदना लखन जी की वंदना 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 कौशला के नंदना की बार 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 अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार हरि बोल। नंद जी के वंदना यशोदा जी के वंदना नंद जी के वंदना यशोदा जी के वंदना नंद जी के वंदना यशोदा जी के वंदना नंद जी के वंदना यशोदा जी की वंदना ओ नंद जी के नंदना की नंद जी के नंदना की बार बार वंदना अंजना 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 के नंदना बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना श्री हरि। शिव जी को वंदना
गौरा जी को वंदना, शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गौरा के लाल को, गौरा के लाल को है बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना की राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार श्री राधे। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना, जमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना, श्री यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना, श्री जमुना जी की वंदना, सरस्वती त्रिवेणी की वंदना, अंजना की नंदना की बार बार 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 वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, श्री गुरुदेव के हो बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, अंजना की नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना की बार बार 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 वंदना, बार बार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री मापति महादेव की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नंद महर में जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो।
श्री वृषभान जी को जब पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो उन्होंने सोचा भैया चलो बड़ा बढ़िया अवसर आया, लाली के लिए लाला आ गया। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी हैं, तो वृषभान जी को बड़ा अच्छा मौका लगा, उन्होंने बधैया भेज दिया मेरे लाला के लिए लाली। और बड़ी ही प्रसन्नता है श्रीधाम वृंदावन में, और आनंद का आरोपार नहीं, सब आनंदातिरेक में आनंदित है। जैसे प्रभु श्री राम आए तो उस समय का भाव जो है वर्णन करते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकहीं शारद अहिराजा, कही न सकहीं शारद अहिराजा, कही न सकहीं शारद अहिराजा, वह सुख संपत्ति वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं शारद अहिराजा, कहीं न सकहीं शारद अहिराजा। उस समय का जो आनंद है, आनंद अतिरेक में डूबने की जो दशा है, उसके विषय में स्वयं से शारदा भी वर्णन करें तो कहीं न सकें शारद अहिराजा। नंद बाबा बड़े ही मनस्वी हैं। गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के आने के बाद नंदस्वतात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े ही मनस्वी हैं, उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। आनंद से इतना ओतप्रोत हो गया नंद बाबा का हृदय कि जिसके विषय में कहना असंभव सा प्रतीत होता है। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मण जो हैं, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक कर मार रहे हैं, गोला बना बना करके मार रहा है। कोई शरीर में खूब लेप रहा, मक्खन ही लेप रहा है, और वैसा आनंद उमड़ा मानो दूध दधी और माखन की तो नदियां प्रवाहित हो गई, गंगा जमुना प्रवाहित हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा। गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि। दधि, क्षीर, दूध,
घी, ये सब एक दूसरे को, मक्खन एक दूसरे को पर फेंक रहे हैं। और वहां का उत्सव इतना दिव्य है। एक बूढ़ी माता आई, बड़े जोर से पूछी, मुख में दांत नहीं था, पूछने लगी, अरे भैया का भयो है? जैसे कहा का भयो है, वैसे एक जो है ब्रजवासी उठा करके मक्खन का गोला फेंका, जाकर दादी माँ के मुख में गया, सटाक नीचे गया। तब फिर जीभ से चाट कर कहती, अरे भैया का हो रहा है? तब बताया, मैया नंद बाबा के यहाँ छोरा हो गया है। अरे तो फिर क्या पूछना, गजब का आनंद है। जैसे राम जी के जन्म लेने के बाद महाराज अपने पास कुछ नहीं रखे, गोस्वामी जी ने मानस की पंक्ति के माध्यम से दर्शाया, सर्वस दान सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन पावा राखा नहीं काहू, जिन्हें पावा राखा नहीं काहू, जिन्हें पावा राखा नहीं काहू, जिन्हें पावा सर्वस्व लुटाया। नंदा सुनंदा बहन है नंद बाबा केशव आई, नंद बाबा ने सबको प्रसन्न किया। गजब का आनंद गोकुल में है। रोहिणी मैया नहीं आती हैं क्योंकि उनको दुख इस बात का है कि उनके पतिदेव कारागार में बंद है। क्या श्रृंगार करें? श्रृंगार पति जब समक्ष हो तो बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए। शास्त्र कहता है श्रृंगार जो होता है ये पति को दिखाने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए होता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि माता श्री जानकी जी प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार कर रही थी। और जब सिंदूर लगाने की बारी आई तो हनुमान जी महाराज पहुंच के कहा, मैया ये क्यों लगा रही हो? तो माता श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। कहा, अच्छा जब प्रभु तो इतना सिंदूर लगाती हैं आप, मतलब प्रभु को ज्यादा प्रसन्नता नहीं चाहिए, थोड़े में प्रसन्न करना चाहते, थोड़ा प्रसन्न रहे भक्त, हमको तो ढेर सारी प्रसन्नता चाहिए। हनुमान जी महाराज पहुंच गए बाजार। अब बाजार पहुंच करके ढेर सारा सिंदूर, एक बोरी सिंदूर ले आए, अब पूरी शरीर में लेपन कर लिया और लेपन करके आए, प्रभु के समक्ष खड़े हो गए। भगवान देख करके हंसने लगे। अब यही चाहते थे हनुमान जी महाराज कि प्रभु किस प्रकार प्रसन्न हो। प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता है। माता रोहिणी श्रृंगार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पतिदेव कारागार में थे, दुख था। दुख होने के कारण रोहिणी कोई श्रृंगार नहीं, कोई तैयार नहीं, एक साधारण सी स्त्री की तरह हैं। नंद बाबा मैया यशोदा ने निवेदन किया, मेरे लाला के जन्मोत्सव में आप सम्मिलित हो। मैया रोहिणी ने सोचा हो सकता है बुरा मान जाए, अच्छा न लगे, तो मैया सज धज करके आई। पालने में घाल करके झुलाया जा रहा है। धीरे धीरे सब आनंद ले रही गोपियां। नित्य होले झोटा दीजो
अरे निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। हरि बोल। मथुरा में हरि को जन्म लियो है। मथुरा में हरि 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 जन्म लियो है। गोकुल में झूलो पहले नानक होले झोटा दीजो। गोकुल में झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा श्री राधे। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। या के चरण पखारे जमुना निक होले झोटा दीजो। या के चरण पखारे जमुना निक होले झोटा दीजो। या के चरण पखारे जमुना निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले हरि बोल। दीजो। निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोटा। हरि बोल।
काहे कोया को बनुर पालना, 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 काहे को लागो फूल नानक होले छोटा दीजो, काहे को लागो फूल नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। हरि बोल। रतन जड़ित याको बनुर पालना, रतन जड़ित याको बनुर पालना, रतन जड़ित याको बनुर पालना, रतन जड़ित याको बनुर पालना। रेशम के लागो फूलना बोले धोखा दीजो, रेशम के लागो फूल नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले राधे होले छोटा दीजो। हरि बोल। गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। कारो जायो लैल नानक होले झोला दीजो, कारो जायो लैल नानक होले छोटा दीजो, कारो जायो लैल नानक होले छोटा दीजो, कारो जायो लैल नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक दीजो। राधे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सभी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरजीवे तेरो लैल नानक होले छोटा दीजो, चिरजीवे तेरो लैल नानक होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो,
कन्हैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पर नानक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राधे। श्रीधाम गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। इधर नंद बाबा ने सोचा इधर लाला के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, चले कम से कम कंस का वह वार्षिक कर दे करके आवे। नंद बाबा कंस का वार्षिक कर दे करके जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वहां जाने के बाद वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर भेंट किया हो, मृत शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, अपने प्रिय वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय आनंदातिरेक में विह्वल हो रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लगा रहा। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चुकी है, अब तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वसुदेव जी ने जब इस प्रकार कहा लेकिन भैया सब कुछ ठीक है, हाल समाचार सब हो गया, मित्र को मिलने के बाद उसका दुख देख करके उसके दुख में दुखी होना चाहिए, व्यथित होना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं, मित्र आज नंद बाबा के हृदय में पुत्र प्राप्ति का उत्साह है और वसुदेव जी के हृदय में पुत्र विछोह का शोक है। और इस शोक संवेदना में दोनों आज मिल रहे हैं। लेकिन आज मित्र तो उसी को कहते हैं जो एक मित्र के दुख में जो दुखी होता है। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। मित्र का दुख गिर मेरु समाना, आपन दुख निज रज करि जाना। मित्रता तो इसी को कहते हैं, अपने दुख को रौंदता हुआ अपने चरण की रज के कण के समान समझना चाहिए। मित्र की दुख को तो मेरुगिरी पर्वत के समान विशाल काय समझ करके उसके दुख में सम्मिलित होकर उसके दुख को बांटना चाहिए। यही तो मित्रता है। मित्रता भी तो इसी को कहते हैं। आज नंद बाबा वसुदेव जब मिले हैं, बिन पूछे मग देहि दिखाई। जैसे अंगद जी गए हैं ना लंका में दोबारा हनुमान जी के बाद, तो बिना पूछे सब रास्ता दिखा दे रहे थे। वैसे ब्रजवासी भी कह रहे, अरे जाओ बस आगे आनंद है, आनंद लुट रहा है।
नंद के यहाँ आनंद तो हुआ है, भगवान का नाम ही है जो आनंद सिंधु सुख राशि है। आनंद के सिंधु भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे पधारे हैं, वहां पहुंची। अब पहुंचने के बाद बड़ा सुंदर रूप बना करके पहुंची, और इधर जो है पूतना जब पहुंच गई, बच्चों के लिए पूतना तो ग्रह के समान है, और यह पहुंचकर बढ़िया सुंदर वेश बना करके मैया यशोदा के पास पहुंची। अब पहुंच करके कहती है, अरे यशोदा जी प्रणाम, मैंने सोचा कि आपके यहाँ लाला हुआ, चलकर कम से कम बधाई दे आवे। कहा अरे बहन आओ आओ आओ, ये तो बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ, ऐसा जिसको भी होगा तो उसको प्रसन्नता तो होगी। बैठ गई। बहन कहाँ से आई हो? कहा अरे जानती, मुझे पहचानो ना है, मुझे जानो ना है, मैं कहाँ से आई? अरे मैं फला से फला से फला से आ रही है। तमाम कई गुत्थी गिना दिया। मैया यशोदा ने सोचा चलो आई होगी, बहुत दिन के बाद मुझे लाला हुआ है, देखने के लिए आई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैठो बहन, बैठ जाओ, सबका स्वागत कर रही हो। मैया यशोदा बड़ी ही सरल है, बैठा करके स्वागत कर रही है, सब जल जलपान कराने के लिए। कहीं कहीं कहा लाला कहाँ है, थोड़ा मुखड़ा तो दिखा दो। कहा लाला वो मेरा पालने में सोया है, पालने में लाला सोया है, जगाना मत, देख लो धीरे से, मैं तुम्हारे लिए पानी ला रही हूँ। गई जल लेने के लिए, पूतना पहुंची। अब कन्हैया को उठाना चाहती है, देखा तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोदर्वदावथ। देखा और देखने के बाद उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को देखे, देखने के बाद अपना नेत्र ही बंद कर लिया। जब अपनी आंख बंद किए तो नेत्र बंद करने पर भगवान श्री कृष्ण के इस पर टीकाकारों ने एक टीका नहीं, कम से कम कई टीका लिखा, 100 के पार टीका हुई। लगभग 20-21 टीका तो आपके श्रीमद् भागवत महापुराण में सुबोधनी टीका का इसमें टीका दिया है। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? देख करके पूतना को। पहला कारण बता रहे हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। मानो भगवान पूतना को देख करके नेत्र इसलिए बंद किए, इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने इतना जो है टीका लिखा है, और श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी टीका में लिखे हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र को बंद किया क्योंकि यह पूतना है अविद्या, और अविद्या ब्रह्म के समक्ष टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसकी माया रूप बना करके आई है, और देखते ही अगर कहीं भगवान ने देख लिया तो इसकी जो माया है, अविद्या है, यह टिक नहीं पाएगी। दूसरा कारण बतलाया कि सूर्य और चंद्रमा दायां नेत्र सूर्य की स्थान है और बायां नेत्र चंद्रमा का स्थान है। मानो सूर्य चंद्रमा ने कहा यह पापनी है, यह मेरे प्रभु के साथ इतनी बड़ी दुष्टता करने के लिए आई है, इसलिए हम इसको मरने के बाद हम अपने मार्ग से जाने नहीं देंगे। सूर्य कह रहे हैं हम अपने लोक से नहीं जाने देंगे, चंद्रमा कह रहे हैं हम अपने लोक से नहीं जाने देंगे। और तीसरा कारण बतलाते हैं, मानो भगवान नेत्र बंद करके देखना चाहते हैं, यह जो है इतना पाप, यह आज आई तो है मुझे मारने के उद्देश्य, लेकिन कार्य हम माँ का करने जा रही है। तो जो गति हमें मैया यशोदा को बाद में देनी है, वही गति इसे भी देना चाहिए। इसको तो मातृचित गति प्रदान करना चाहिए। अरे भले ही जहर के बहाने ही से, लेकिन काम तो कार्य तो माँ का ही किया है। अरे माँ भी अपना स्तनपान कराती है, यह भी मुझे अपना स्तनपान कराने के लिए आई है। तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि इसको कौन सी गति में प्रदान करूं। चौथा कारण बतलाते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं कि भोले बाबा, सोचो मैं आया था वृंदावन में,
दूध और मक्खन घी खाने के लिए, यहाँ हमको पहले जो है विष पान कराया जा रहा है। हे भोलेनाथ, आप कृपा करो, आ जाओ, विष को आप पान कर लो, दूध को मैं पी लूं। भगवान शंकर को निवेदन किया कि भोले बाबा आओ, क्योंकि आप तो कालकूट पीने के आदी हैं। और जैसे इतना कहा, मानो इस प्रकार बहुत सारी टीकाएं हैं। बता तो रहे कि 21 टीका श्रीमद् भागवत महापुराण में। अगर टीका का ही वर्णन करेंगे तो कथा का समय इसी में चला जाएगा, है? तो भगवान नेत्र बंद करके इस प्रकार विचार किए, और विचार करने के बाद सहसा इसने उठा लिया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके, और जब ध्यान कर रहे थे भगवान शंकर को, तो उसी समय भगवान के मुख में अपने पयोधर का अग्रभाग जो ही डाला मुख में भगवान के, तो भगवान ने क्या किया, तुरंत पीना प्रारंभ कर दिया। तस्मिन् अस्तनम दुर्जर वीर्य मुर्वणम घोरांकमादाय दावथ। और जैसे मुख में डाल दिया, डालने के बाद भगवान बड़े क्रोध में आए, और क्रोध में आने के बाद गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो अपिवत। भगवान ने क्या किया, तुरंत जो है भगवान शंकर को आदेश दिया कि तुम विष पान करो, मैं दुग्ध पान कर रहा हूं। भगवान दुग्ध पान करते करते धीरे धीरे उसके प्राण को भी पीना प्रारंभ कर दिया। और जब प्राण पीना प्रारंभ कर दिया, धीरे धीरे तुझे मरम वेदना होने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रविस्वन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। बड़े जोर जोर से चिल्लाए, अरे छोड़ लाला छोड़, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा है, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं मौसी, आज मैंने तुम्हें पकड़ा है फिर मैं छोड़ता भी नहीं। भगवान ने दुग्ध पान करते करते उसके प्राण को भी पान कर लिया। बड़े जोर से लेके गई और गिरी चट्टान पे। 6 कोस का बगीचा था। कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा बगीचा था। उस बगीचे के ऊपर जा करके धड़ाम से गिरी और इतना भयंकर रूप प्रकट कर लिया उसने, और उसके भयंकर रूप से सारा बगीचा नष्ट हो गया। और भगवान उसके वक्षस्थल पे खेल रहे हैं। अब इधर गोकुल में हाहाकार मच गया, ले गई राक्षसी, ले गई राक्षसी, ले गई कान्हा लल्ला को ले गई। और इधर सब पीछे पीछे लग लिए। इतना भयंकर शरीर था कि उसके शरीर के ऊपर चढ़ करके सीढ़ी लगा करके उतारा, तब भगवान श्री कृष्ण को दिया। उसके वक्षस्थल पे खेल रहे थे। और इसके बाद इधर नंद बाबा बड़ी बेग से आ रहे मथुरा से, मैया यशोदा लेकर के भगवान के नामों से ही, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रहे। गाय के पूंछ से, गाय को गोबर से पंचगव्य से स्नान कराती हैं। कहते हैं शरीर जिसका शुद्ध हो गया हो उसको पंचगव्य प्राशन कराना चाहिए। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, और उसके बाद गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये पंचगव्य है। ये पंचगव्य प्राशन कराने के बाद शरीर 21 दिन तक शुद्ध रहता है। आज भी कितने महात्मा हैं पंचगव्य से ही स्नान करते हैं और दूसरा कुछ लेते ही नहीं। तो इस प्रकार जो है भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद इधर नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा, अरे बाप रे बाप, वसुदेव जी सही कह रहे थे। वास्तव में वसुदेव जी
बड़े ही बहुत बड़े जोशी है, वो हमको पहले बता दिए। अगर उनको पता ना होता तो कैसे बताते। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे अस्तनम दत्वा अप सदगति। भगवान ऐसी पूतना को सदगति प्रदान करते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काओ, जन अवगुण प्रभु मानन काहू। जन अवगुण प्रभु मानन काओ, जन अवगुण प्रभु मानन काहू। दीन बंधो प्रभु मृदुल स्वभाव, दीन बंधो प्रभु मृदुल स्वभाव। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। भगवान गुण अवगुण देखते नहीं है, केवल कहते एक बार मेरी शरण में आ तो जा। हरि कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारे, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारे, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारे, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में हरि बोल। जगह तुम न पाते। उस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो उस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे।
से। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत हरि तुम्हारी। बोल। न तुम होते हाक न हम होते मुलजिम। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। श्री राधे। जय हो। तुम्हारी ही उल्फत एक बिंदु है। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं। तुम्हारी ही उल्फत के एक बिंदु है। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं। तुम्हें सौंपते हैं तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। तूने ही रहते अदालत तुम्हारी। तूने ही रहते अदालत तुम्हारी। तो तूने ही रहती अदालत तुम्हारी। तो तूने ही रहते अदालत तुम्हारी। अदालत तुम्हारी। अदालत तुम्हारी।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूतना जैसी बाल घातनी को भगवान श्री कृष्ण ने मातृचित गति प्रदान किया। नंद बाबा आए, देखे कहा बाप रे बाप इतनी बड़ी राक्षसी, का इस दुष्टा को क्या किया जाए, का इसको कई खंड में बांट दिया जाए। लेके कुल्हाड़ी सब जुट गए ब्रजवासी और काट काट करके इसे कई भाग में विभक्त कर दिया और चिता बना करके जो लकड़ियां टूटी थीं बाग की बगीचे की सबकी चिता बना करके उसे जलाया। और जब जलाया तो जलने के बाद सुगंधित वायु पहुंची स्वर्ग तक। परीक्षित जी पूछने लगे गुरुदेव, पूतना के मरने के बाद जब चिता जलाया गया तो उसके शरीर से निकला हुआ जो धुआं था वो सुगंधित क्यों हुआ? कहा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने के कारण उसका शरीर सुवासित हो गया, परिणाम स्वरूप सुगंधित वायुमंडल हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान जिसको वह गति प्रदान करते हैं वह इसी दिव्यता को प्राप्त होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले नंद के लाला की जय हो। इसके बाद भगवान धीरे धीरे कुछ दिन के हुए। मैया यशोदा नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ कोई न कोई जो है उत्सव मनाया करती। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, लेटे लेटे भगवान ने करवट ले लिया। जब करवट ले लिया तो मैया को याद आया, देखा मेरा लाला जो है अब करवट बदल लिया। तुरंत मैया ने कहा, बुलाया नाई को, नाई जा करके पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई कि सबको बुला हुआ है लाला के करवट बदलने का। अब नाई गया, पूरे ब्रज में दुहाई लगा दिया। जितनी गोपियां सब आने लगी एक एक करके। मैया सफाई करने में लगी रही और सफाई करने में लगी तो गोपियों ने कहा, अरे ओ मैया तुम सफाई करती रहोगी कि हम लोग बैठाओगी भी? अरे जब तुम्हें सफाई करना तो मुझको बुलावा क्यों दिया? मैंने अरे कहा बहन रुक जाओ, कोई बात नहीं। सबको बैठाया, आंगन बहुत लंबा चौड़ा, कहा बहन बैठो, दे दिया आसन, बैठ गई। बैठने के बाद कन्हैया जो है सोए हुए थे, निद्रा में थे। इधर जो है सारी गोपियां आती गईं, धीरे धीरे पूरा जगह पूरा आंगन भर गया महल का। और धीरे धीरे माट मटके सब खसकाते गए, खसकाते 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 महल से बाहर कर दी। एक लड़िया रखी थी, लड़िया बैलगाड़ी रखी थी, उसको सकट कहते हैं, बैलगाड़ी को ही सकट कहते हैं संस्कृत में। तो सकट पे ही सब ले जाकर माट मटका सब लाद दी और उसके नीचे धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की जो पालना, भगवान श्री कृष्ण का जो पालना था उसको भी धीरे धीरे खसकाती खसकाती लेके चले गए उसी छकड़े के पास में जो बैलगाड़ी थी। सकट के नीचे ले जाकर लटका दिया। सकट के नीचे जब रख दिया बैलगाड़ी के नीचे, अब सब गोपियां नाचने गाने में मस्त हैं, इतना आनंदित हैं और सब गा रही हैं, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वार बधैया बाजे, आज नंद द्वार बधैया बाजे, आज नंद द्वारे।
बाबा लुटावे अन धन सोना, 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 मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वार बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। हरि बोल। आंगन में सखी नाचे गावे, 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 द्वार बजे सहनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। सखियां इस प्रकार आनंद उत्सव में मस्त हैं। तब तक इतने में एक दैत्य शरीर से रहित इधर बधैया हो रही, सब गोपियां गाने में बजाने मस्त हैं। तब तक भगवान की निद्रा खुली। अब भगवान की निद्रा खुलने के बाद इधर देखा, भगवान ने कहा ओ हमारे ही नाम की बधैया हमको ही बाहर कर दिया घर से। अच्छा रुको, इधर बधैया हो रही, तब तक जो है इस सकटासुर आया जिसका नाम था उत्कच। यह था उनका हिरणाक्ष का पुत्र था। एक बार यह लोमस ऋषि के आश्रम में गया, पूरा बगीचा तहस नहस कर दिया शरीर से मेल करके। जब पूरा शरीर से मेल करके तहस नहस कर दिया फूल का बगीचा, तो लोमस ऋषि ने कहा अच्छा तुम्हें अपने देह पर बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तू देह से ही रहित हो जा। अब जब देह से रहित होने का श्राप मेरा लगा गिड़गिड़ाने, तब कहा, जब गिड़गिड़ाने प्रार्थना करने लगे, उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के लोमस ऋषि ने कहा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने मात्र से तेरा उद्धार हो जाएगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर जो उत्कच आया और जैसे उस पे बैठा, भगवान ने देखा अच्छा अपने चरण कुछ बच्चे भी ग्वाल बाल भी खेल रहे थे। भगवान जो है उसी समय बड़े जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन भगवान की रोने की कोई बात सुनने वाला, यद्यपि बाला नाम रोदनम बलम, बालक के पास केवल एक रोने के अलावा और कोई दूसरा बल नहीं है। माँ काम में भिड़ी रहती है, लेकिन जब बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है, जब तक खेलता रहे तब तक माँ को ध्यान नहीं रहेगा मेरा बेटा भूखा है, मेरा बच्चा कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा, पिया कि नहीं पिया, कुछ नहीं ध्यान। लेकिन जब रोना प्रारंभ कर देता है तो माँ समझ जाती है इसे भूख लगी है और तुरंत दौड़ करके आती, सारा काम वहीं पे छोड़ देती है। भगवान श्री कृष्ण सोचे कब कैसे बुलाऊं, अभी तो मैं नन्हा सा हूं। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। रोते रोते जब कोई, अब गाने में इतना मस्त है कि रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, तब तक यह उत्कच नामक यह दैत्य आकर बैठा। अब भगवान ने अपने चरण से ऐसा प्रहार किया, बैलगाड़ी उड़ी काफी दूर तक, गिरी धड़ाम दे नीचे।
और जैसे गिरी, जितने उसके ऊपर माठ मटके सब रखे थे नए पुराने, सब चूर चूर हो गए। और देखा बैलगाड़ी छत बिछत हो गई से, ढकना पखना सब इधर उधर हो गया। और देख करके सारे बच्चे बड़े आश्चर्य में। तब गाना सबका बंद हुआ, दौड़ के आई, भगवान श्री कृष्ण को पालने से उठाई, लगी झाड़ा लग, मेरे लाला को क्या हो गया, कैसे। तब तक बाल गोपालों ने कहा ऐसा है मैया, मैंने देखा लाला ने पैर से मारा, बैलगाड़ी ऊपर गई, नीचे गिरी, धड़ाम ने सब चूर चूर हो गई। मैया ने कहा अरे जादाई, अरे ये बता, अरे छोटा सा 6 महीने का लाला एक बैलगाड़ी को लाश से मारेगा, ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी, ये तो बात कुछ समझ नहीं आ रही। बच्चों की बात को जो है अनसुनी कर गई। इसके बाद जो है ऐसे धीरे धीरे एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने प्यारे लाल को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण भगवान दूध पिलाते पिलाते, दूध पी इतना पिला दी, उनकी वात्सल्य के कारण जो है, एकदा रोह मारूढ़म लालयंतीं सुतम सतीं गरिमाणम शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत। शरीर इतना भारी हो गया मानो जैसे कोई पहाड़ रख लिया हो जंघे पे, जंघा पूरा दर्द करने लगा। मैया सोचने लगी आज मेरा लाला इतना ओजन क्यों हो रहा है। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया भाग, मैया हटें यहां से, दूर जाएं, इसके बाद तब एक लीला और करें भगवान। तो शरीर को इतना भारी बनाया, मैया ने सोचा कि लाला मेरा दूध ज्यादा पी लिया है, चलो कोई बात, तो कुछ देर तक खेलने के बाद फिर मैं उठा लूंगी। कन्हैया को छोड़ दी, कन्हैया ऐसे अपने खेल रहे थे, बकैया भी नहीं चल पा रहे, छोड़ दिया। अब इतने में तब तक वह भूमो निधाय तम गोपी विस्मिताम भार पीड़िता, भूमि में रख दिया और चली गई, काम में लग गई। तब तक इधर दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहाराशीन मरबकम। और जैसे देखा तृणावर्त नाम का यह दैत्य बवंडराकार होकर के बवंडर घुमाता हुआ बड़े बेग से आ रहा था, इतनी तेज से आ रहा था कि पूरे ब्रजमंडल में धूल धूल मचा दिया। पूरा ब्रजमंडल धूल से धूसरित हो गया, एक दूसरे का कोई चेहरा नहीं देख पाता था, एक दूसरे का प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है, एक कोई दूसरे को नहीं देख पा रहा। ऐसे में आया तृणावर्त, मैया तो अपने काम में लग रही, इतने में आकर भगवान श्री कृष्ण को सहसा ही अपने बवंडर में उठा लिया, उठाकर पकड़ लिया। भगवान ने कहा ओह अच्छा, तो मेरे मामा ने मेरे लिए बवंडर मतलब भेजा है उड़न खटोला। भगवान उसके ऊपर बैठ करके सहसा सबको देखने लगे, कहा ये मनसुका का घर, ये दामा का घर, ये मधमंगल का घर, वो ललिता का घर, वो विशाखा का घर, और राधा का घर, सब लगे घूम घूम कर देखने। और देखने ज्यों ही ब्रजमंडल से बाहर ले जाने का प्रयास किया, भगवान का अच्छा मुझे बाहर ले जा रहा है। भगवान ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ाया, कुछ सोचने लगा ये मैं क्या उठा लिया हूं, नंद महर का कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, उनका लाला है। विचार किया, भगवान ने सोचा कि बताओ संसार के प्राणी पत्थर में मुझको देखते हैं, लेकिन ये मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए इसका काम पत्थर से ही तमाम होना चाहिए। भगवान ने क्या किया कि ले जा करके ऐसे पत्थर पे पटका, इसका काम तमाम हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तृणावर्त का काम समाप्त हुआ। और यह तृणावर्त पांडु देश में शास्त्राक्ष नाम के एक राजा थे, वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे। सहसा उसी समय दुर्वासा जी जा रहे, दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी ने इनको श्राप दे दिया देह से रहित होने का, बहुत प्रार्थना किया, तब जाकर कहा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये जो है वही राजा तृणावर्त हो करके आया था,
और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से इसका उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।